हेलो जय हिंद साथियों। आज हम यूपी पुलिस का जो पेपर हमारा 8 जून को हुआ है शाम वाले शिफ्ट का, उसका हम फुल सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। जिसको भी आपको ये मिलाना है तो पूरा मिला लीजिए। 1 से 150 हम पूरा प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं, तो शुरू से अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है निम्नलिखित, देखिए समीकरण को विचार करिए। इसमें देखिए अब सीधा आपको बता दे रहे हैं। पूछा है कि दो ऐसे कौन अंक है आपस में बदलने पर जो है उत्तर 108 आएगा। तो इसमें देख लीजिए 8 और 12 और 2 को बदलने जाएगा। 12 की जगह हम 2 रखेंगे और 2 की जगह 12 रखेंगे तो उत्तर हमारा 108 हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए। इसमें अंतर देकर इसमें रिक्त स्थान पूछा है, तो देख लीजिए इसमें कितने का अंतर है। 6 6 12 2 126, इसमें 226 का, इसमें 326 और इसमें 326 होगा बी। दूसरे का जो हमारा सही जवाब होगा बी, 430 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर पूछा है निम्नलिखित में कौन सी अवधारणाएं द्रव की गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण करता है, तो इसका सम्मोहन हो जाएगा। सम्मोहन इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 85 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 85 लोगों की पंक्ति में अनुषा बाई से 30वें स्थान पर है और बानू दाई से 18वें स्थान पर। उन दोनों के बीच में टोटल 37 लोग हैं, तो चौथा का हमारा डी हमारा 37 सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा पांचवा आता है। पांचवा हमारा घड़ी से संबंधित है। 5:24 पे कौन से कोण बनेगा, तो ये 18 डिग्री है बराबर। एक फार्मूला होता है बहुत फेमस, 2/11 H1 × 30 ± थीटा पर रख देंगे तो ये हमारा आसानी से ±30 ये हमारा आसानी से आ जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए। पहले ये कोष्टक खुला है, फिर स्टार, उसके बाद ये आ गया, कोष्टक खुला है स्टार, ये आ गया, कोष्टक खुला है स्टार, ये आ गया, कोष्टक खुला है स्टार। इसके बाद हमारा जो आएगा ये पहले आएगा डी वाला है, यस और परसेंटेज यही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देखिए 7वां नंबर आप लोग हल करेंगे तो हमारा डी वाला सही होगा। यू और बी के बाएं खड़ी है तो जेड का स्थान क्या है, यू और एक्स के बीच में जेड का स्थान आएगा। 7वें का हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 8वां आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें ये उल्टा कर दिया है तो इसमें भी दिल उल्टा हो जाएगा, तो इसमें ये सीधा ये वाला होगा नहीं। और देखिए इसमें भी उल्टा, इसमें तो कौन सा सही होगा। देखिए दोनों चिन्ह पहले विपरीत में थे फिर एक साइड हो गए। देखिए ये भी दोनों एक साइड है तो विपरीत में हो जाएंगे, तो विपरीत होने के लिए जो हमारा है ये तो होगा नहीं। और विपरीत होने के लिए देखिए पहले यहाँ कलर था, कलर वाला यहाँ चला गया, यहाँ कलर वाला यहाँ चल जाएगा, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 9वां क्वेश्चन आएगा। 9वां क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 40 व्यक्ति की पंक्ति में काव्या बाईं से 22वें स्थान पर है और माया दाएं से 20वें स्थान पर। यदि वो दोनों आपस में स्थान बदल दिया जाए तो काव्य का नया स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका बहुत सिंपल है, डी 21वां हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10वां नंबर देख लीजिए। इससे पासा से पूछा था डाइस से, ये इसमें क्या पूछा है, यस के विपरीत में कौन सा है, तो हमारा @ हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा पूछा है 11 नंबर तो सभी लोग ने एक्स का मान निकाल लिया होगा। इसके बाद 12वां हम हल करते हैं। हालांकि 11 नंबर का जो हमारा 3.25 है और 12वें नंबर का तो और भी मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज है, मिरर इमेज नहीं है, वाटर इमेज ये तो वाला होगा नहीं, एक है और यू देखिए तीनों में है। फिर यहाँ पर देखिए पहले 5 आ गया लास्ट में तो होगा नहीं, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी। देख लीजिए उल्टा करेंगे तो हमारा बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 13वें नंबर। एक महिला की ओर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरविंद ने एक महिला की ओर, जैसे देखिए यहाँ हम अरविंद को बना लेते हैं, अरविंद के लिए ए और एक महिला को बना लेते हैं। महिला की इशारा या मेरी पत्नी इसकी पत्नी बना देते, पत्नी के इकलौते बेटा यानी इसका भी बेटा, इकलौते बेटे की माँ यानी उसकी पत्नी ही की बात कर रहा है, यानी डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम 14वां नंबर का क्वेश्चन आता है। मानव और मनु एक काम को 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक काम किया और बाद में मानव ने काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम मानव कितने दिनों में करेगा, तो ये 1 दिन में करेगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 15वां नंबर। प्रज्वल और लावड़ की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6। 3 वर्ष बाद प्रज्वल की आयु लावड़ की आयु के अनुपात 6:7 हो, तो प्रज्वल की वर्तमान आयु, प्रज्वल यानी 5 का मल्टीपल वाला होगा, यानी ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि प्रज्वल की वर्तमान आयु 5 है, तो वर्तमान में 5 से जो मल्टीपल होगा वही होगा, तो यही हमारा 15 का
ये वाला हमारा एकदम 100% राइट आंसर है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 16 नंबर, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, सिर्फ घुमाया है, कुछ नहीं घुमाया। देखिए 445 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाने को कह रहा है, क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में। तो पहले आप क्या करिए, 450 में से 360 घटा लीजिए, क्योंकि 360 घूमेंगे तो फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, 90 डिग्री बचा, तो हमको इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लॉक वाइज में 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा बी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 17वां नंबर, तो पहले मैंने देखा ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, फिर इसका जो हमारा सही जवाब होगा ए वाला होगा, क्योंकि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है, त्रिभुज से ज़्यादा होंगी, और वृत्त में तो भुजा होती ही नहीं और होती है, और त्रिभुज चतुर्भुज के बराबर होगा नहीं, यही हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा। त्रिभुज इज ग्रेटर देन चतुर्भुज इज ग्रेटर देन त्रिभुज। इसके बाद हमारा 18वां नंबर आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 18वां। देखिए 8 दिन में काम पूरा करते हैं, प्रत्येक श्रमिक को 400 रुपये दिहाड़ी मिलते हैं, 5 श्रमिक है, एक दिन में 2000 हो जाएगा, तो 8 दिन में पूरा करते हैं तो 8 दिन 16,000, यानी हमारा 16,000 रुपया हो जाएगा, यानी सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 19 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है ईदगाह। देखिए ईदगाह जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसमें ईदगाह में से एक हामिद का चिमटा नामक भी बहुत फेमस कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद की है, तो ये हमारा मुंशी प्रेमचंद इसका सही जवाब हो जाएगा। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? पूर्ण विराम तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक होगा नहीं, विस्मयादि बोधक होगा, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो विस्मयादि बोधक उल्लास के साथ किया जाता है। इसके बाद हमारा देखिए 21 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन से कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो इसमें जो कविता जय द्रथ वध, ये हमारी रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके बाद हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन आता है कोयले। इसके बाद कोयले में दलाली का मुंह काला का सही जवाब क्या होता है? बुरी संगत के परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसके बाद गुल ए नगमा के रचनाकार कौन है? तो गुल ए नगमा के जो हमारे रचनाकार हैं फिराक को गोरखपुरिया हैं। इसके बाद हमारा 24 नंबर आता है, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन बोलगा की से गंगा किसके द्वारा लिखी गई? बोलगा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारा जो 24 का सही जवाब हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिंग की दृष्टि से 25 नंबर, नीचे दिए गए युग्म में गलत लिंग पहचान करिए। तो देखिए गुणवान का बुद्धिमती, यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी कबूतर कबूतरी सही है, शिष्य का शिष्य सही है, उल्लू का मादा उल्लू ये भी सही है। तो हमारा 26 नंबर पे बात आते हैं, लुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा? लुटिया का लुटिया ही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 27 नंबर, किसी पद में उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने वाले के नीचे जो नीचे लगाया जाता है, जैसे अभी यही हमें प्रश्नवाचक के नीचे लगा देती है कौन? अधोरेखा, यानी ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है 28 नंबर, निम्नलिखित में 1965 में साहित्य अकादमी विजेता नागेंद्र की रचना का क्या नाम है? तो हमारा नागेंद्र की रचना का नाम है रस सिद्धांत, ये विवेचना पर आधारित है, ये रस सिद्धांत है। इसके बाद हमारा आता है 29 की नंबर, गगनचुंबी प्रयोग में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो ये तत्पुरुष समास है, बहुत आसान है। 30 में निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 31 रसगुल्ले का मिठास यानी मीठा है। हर्षचरित ये बारभत की वचन कथा है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यानी अगर दोषी के साथ निर्दोष भी कभी कभी पीस जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। इसके बाद हमारा देख लीजिए हमारा आ जाएगा 34 नंबर, भी आसान है। चंद्रमा शंख और कपूर एक शब्द का अनेकार्थी क्या है? तो इसका जो सही जवाब हमारा 34 का हो जाएगा, अब जी हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद देख लीजिए 34 के बाद हमारा कुछ क्वेश्चन मिस हैं, तो हम डायरेक्ट 51 पे चलते हैं। 34 के बाद तो एक पेज हमारा गायब हमें नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट 51 पे चलते हैं। 51 पे देखिए जीवित चीजों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाएगा। ध्वनि विज्ञान ध्वनि का अध्ययन, कीट विज्ञान की परिस्थिति मतलब आसपास के अध्ययन, और जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं, जो आसानी से प्राप्त हो दूसरे सुलभ कहते हैं, जो प्राप्त ही ना किया जैसे असंभव कहते हैं। इसके बाद हमारे देखिए एक गद्यांश पढ़ के हमें उत्तर देना था, ये बिना पढ़े आप उत्तर दे सकते हैं। क्या? क्योंकि गद्यांश में शिक्षा किस रूप में बताया गया है? तो केवल धन के रूप में बताया गया नहीं, केवल परीक्षा के साधन के, रोजगार के साधन के लिए बताया गया नहीं, तो ये वाला हमारा ज्ञान को दूर करने के लिए बताया। और 14 नंबर गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रचलित तो होगा नहीं, सरकारी विद्यालय थे नहीं, तो मदरसा था नहीं, ये गुरुकुल हमारा सही हो जाएगा बिना पढ़े। गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के लिए कौन सा तर्क सही होगा?
देखिए, नारी शिक्षा केवल जनसंख्या का नियंत्रित करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। नारी शिक्षा केवल महिला सशक्तिकरण ये भी नहीं है। नारी शिक्षा केवल आर्थिक विकास नहीं, ये पूरे विकास, एक शिक्षित माँ पूरे परिवार का शिक्षित करती है। ये एकदम सही हो जाएगा 55 का ही। इसके बाद हमारा 56 नंबर पूछा है, ICC T20 2026 का विजेता कौन सा? तो भारत हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है 57 नंबर, ISSF विश्व कप 2026 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही जवाब पलक गुलिया और मुकेश निल्लावल्ली है। ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 58 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी? तो इसका सही जवाब जो 58 का हमारा हो जाएगा, लीलावती हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए, वाली चित्रकला एक फेमस चित्रकला है, ये किस राज्य की है? हमसे चीजें पूछा है तो किस राज्य की है? तो ये महाराष्ट्र का है, बी हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा देखिए, गगन यानी एक मिशन लॉन्च किया गया था, तो ये पूछा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया था। और 61 नंबर हमारा पूछा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष हमारी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? देखिए, यहाँ हमारा पूरब, ये पश्चिमी हमारा देशांतर पूछा है, तो ये हमारा 37.6 डिग्री है, और पूर्वी हमारा 8.4 के लगभग है, तो यहाँ 37.6 ईस्ट हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा पूछा, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया सामर्थ पोर्टल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका भी उच्च शिक्षा का डिजिटल करना है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा होता है 64 नंबर, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 2026 में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया, ये पटना पंची बिहार एटा में है, पर इसका नाम पंची पटना है, तो ये पटना से कोई मतलब नहीं कि बिहार में नहीं, ये हमारा यूपी में है और एटा में स्थित है, पटना पंची बिहार। ये 2026 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके बाद हमारा 66 नंबर क्वेश्चन आता है, 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया गया है? तो 2066 में जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 29.44 लाख का ये निपटारा किया गया। और इसके बाद आता है क्रूड बर्थ रेट CBR की मापती क्या होती है? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का बी वाला। जल्दी आपको बताते जाते हैं। इसके बाद आता है GST का 122वां बिल किस वर्ष 2013 में ये पारित किया जाएगा। इसके बाद 69 क्वेश्चन पूछा है, 2024 में राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया, किस तिथि को? तो ये हमारा 27 अप्रैल को मनाया गया। इसके बाद हमारा कलादान मल्टीलेटरल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट KMTTP के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार के किस बंदरगाह को विकास किया जा रहा है? तो ये हमारा सितवे नामक बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। भारत और म्यांमार के लिए किसके बंदरगाह? सितवे नामक एक बंदरगाह, उसी का विकास किया जा रहा है। इसके बाद हमारा 71 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत की दक्षिण पूर्व, देखिए हमारा भारत अगर हम इसको मान ले तो उत्तर दक्षिण यहाँ नीचे और पूरब साइड इधर, तो हमारा यही अंडमान निकोबार हमारा द्वीप समूह मिलेगा, यानी 71 का ये हो जाएगा। 72 का तो बहुत आसान है, इसमें सबसे ऊंची माउंटेन एवरेस्ट हिमालय 8648.8 किलोमीटर मीटर है। इसके बाद हमारा आता है कौन सा संगठन स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो CSIR हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 74 नंबर पूछा है, उलरू जिसे आयस रॉक के नाम से जाना जाता है किस देश में है? तो हमारा 74 का है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हमसे BCCI का मुख्यालय पूछा है तो मुंबई में है, BCCI का मुंबई में है। और जो अगर ICC का पूछता तो वहाँ पर UAE में हो जाता। और 76 नंबर देखिए पूछा है, लेई आ रीत फॉर योर सोल साहित्यिक कृति निम्नलिखित में किस लेखक की है? तो ये हमारा 76 नंबर हमारा बी वाला हो जाएगा, सोमाली चक्रवर्ती की रचना है। इसके बाद हमारा 77 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत में पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा उद्घाटन किया और जिसमें वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये हमारा सही जवाब जो हो जाएगा 77 का बी वाला हो जाएगा, गुजरात। इसके बाद हमारे देखिए पूछा है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, 78 का अप्रत्यक्ष कर यानी GST इनडायरेक्ट टैक्स है,
इसके बाद हमारा देखिए उत्पादन पीली क्रांति यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित, ये सबको ये याद होगा। इसके बाद हमारा आता है मंत्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, ये तो हमारा 2024 में, अरे 2004 में की गई थी। इसके बाद हमारा राष्ट्र के धन प्रकृति के कारण की जांच, ये किसकी रचना है, एडम स्मिथ की फेमस रचना है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। इसके बाद हमारा 82 नंबर हमसे क्या पूछा है देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है, मीथेन मानी जाती है, जलवाष्प माना जाता है, हीलियम हमारा सही जवाब होगा, बी वाला सही जवाब होगा। पसाड़ युग को कितने भागों में बांटा गया, पर ये 3 भागों में, ताम्र प्रसाद और पसाड़ युग को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हमारा देख लीजिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सर सीवी रमन जी का इस दिन, हमको सर सीवी रमन इस दिन नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए थे। और इसके बाद हमारा 85 नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद की जम्मू कश्मीर 370 धारा 370 आप बार बार सुनते होंगे, यही हमारा सही जवाब। 86 का हमारा पूछा है, वह चिकित्सा इंजीनियरिंग तकनीक जिसके आंतरिक संरचनाओं के लिए विस्तृत छवियां उत्पन्न की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र की उपयोग किया जाता है, एमआरआई। आप लोग कभी कभी रील में देखे होंगे, एमआरआई वाली जो मशीन है उसके सामने कभी कभी चालू करके गलती से डॉक्टर चले जाते हैं तो लोहे वाली चीज लेकर कितना तेज आकर्षित करता है, तो ये हमारा एमआरआई। चुंबकीय, देखिए इसमें चुंबकीय शब्द भी है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो और सीधा बात है चुंबकीय एमआरआई इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 87 नंबर आता है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकर आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई है, तो ये क्रोना है, आइसलैंडिक क्रोना ये हमारा सही जवाब होगा। कोलट्टम लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में ये फेमस है, कोलट्टम जो लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में फेमस है। इसके बाद हमारा आता है 89 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नाइकिटबैक्ट्रियस कली प्रजाति निम्नलिखित में क्या है, ये पश्चिमी घाट की एक कली है, ये हमारा पश्चिमी घाट की है, मैंने इसके अभी पता किया, ये हमें पता नहीं था। इसके बाद हमारा 90 नंबर पूछा है, क्या क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी गुजरात नेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा IFSC किस शहर को घोषित किया है, तो ये गांधीनगर को घोषित किया। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो ये हमारा निजामाबाद आजमगढ़ के जिले में निजामाबाद नामक एक है, उसी में है। इसके बाद हमारा पूछा है भारतीय परमाणु एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय क्या है, ये हमारा वियना ये हमारा सही जवाब होगा। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वियना हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 93 नंबर पुर्तगाली जो भारत आया था, ये तो किसको नहीं पता होगा, वास्को डी गामा 1498 में आया था और पूरा भारत पर अंग्रेजों का शासन करके चला गया था। इसके बाद 94 का इस प्रकार का हमारा औसत पूछा, इसका योग करके 5 से भाग दे देंगे, इसका भी योग करके 5 से भाग दे देंगे, ये आप लोग कर लीजिएगा 94। इसके बाद हम 95 पे डायरेक्ट आते हैं, कितने का निवेश किया और इतने का निवेश किया, तो जान के निवेश और सारे के निवेश का अनुपात, अरे सभी देखिए कितना आसान पूछा है, 18,000 तो और 1 लाख हमारा दे दिया है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 9 18 2 5 10 9 अनुपात 50 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है 96 नंबर देख लीजिए, 2 ट्रेनें प्रत्येक की लंबाई जो है 800 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, उनकी गति क्रमशः 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल को कितने समय में पार करने लगेगी, तो इसका सही जवाब 20.57 सेकेंड इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 97 नंबर का आता है, देखिए एक वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई 2800 मीटर है, घेरने के लिए कितने बाढ़ की, तो इसके भुजा के 4 गुने के बराबर होगा, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे यानी 11,200 मीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमसे देखिए एक वृत्त का त्रिज्या दिया है और वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो आप लोग गुणा करके निकालिए, इसमें गुणा ही करना है और कुछ है नहीं, 2πr पे रखेंगे आ जाएगा। 99 का देखिए थोड़ा है कि अच्छा क्वेश्चन का पूर्ववर्ग नहीं है, तो हमारा डी वाला आपका सही जवाब, ये पूर्ववर्ग नहीं है यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसका घनमूल नहीं वर्गमूल नहीं आएगा और सबका आ जाएगा। इसके बाद हमारा 100 नंबर देखिए 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 4,000 रुपये और प्रियंका को 2 वर्षों के लिए इतने रुपये का उधार दिए, दोनों ऋणों पे कुल कितना ब्याज का है, दोनों का ब्याज संयुक्त रूप से ब्याज निकालना, तो ये भी आसानी था, इसमें 1440 आ जाएगा हल करने के बाद। इसके बाद 101 नंबर में हल करेंगे इसको, देखिए 225 यानी हमारा 15 का आ जाएगा, इसमें 15 जोड़ देंगे 169 आए, 13 आ जाएगा, तो 13 इसमें जोड़ देंगे
8 3 11, तो ये मिला जुला के आ जाएगा 101 का ए वाला हमारा सही जवाब होगा 16। इसके बाद हमारा देखिए लघुत्तम समवर्तक यानी दोनों में जो मैक्सिमम घात होती है उसको कॉमन लिया जाता है। एक्स स्क्वायर ए पहला तो आ जाएगा, एक्स क्यूब होगा ही नहीं, एक्स क्यूब होगा नहीं, एक्स स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, वाई की मैक्सिमम घात 3 है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 103 नंबर का क्वेश्चन को 1500 रुपये 5 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 2 वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी। तो हमारा इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप लोग आसान है ये भी, तो इसमें हमारा 1653.75 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए एक दुकानदार ने अपने क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित किया और अंकित मूल्य पर इतने छूट देता है, उसका लाभ परसेंट कितना है, तो 104 का हमारा 95% का लाभ परसेंट तो हमारा है। देखिए 105 तो बिना देखे ही कर सकते हैं। दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, 7 × 35 यानी 5 × 5 है ना, यानी दूध 5 × 25 हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 106 भी परिवर्तन प्रतिशत 20% बढ़ाया जाता है, 20% घटाया जब 4% की कमी होगी, जब बढ़ाया घटाया जाता है तो कमी ही होती है। और इसके बाद हमारा 107वां भी आप लोग कर ही सकते हैं। देखिए के का मान निकालना है जोड़ घटा के तो निकाल लीजिएगा। इसके बाद हमारा 108वां नंबर जे और के व्यवसाय को 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं, वे अपने निवेश के अनुपात में करने के लिए व्यवसाय 8 महीने के अंत में इतने रुपए लाभ अर्जित करता है। यदि व्यवसाय में 8 महीने के अंत में इतना लाभ तो के का हिस्सा हमसे पूछा है। 108 का हमारा सही जवाब होगा, के का हिस्सा हमारा 9,000 रुपया होगा। इसके बाद देखिए 109 में पूछा है कि कितने अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, तो देखिए 3 इसमें 2 5 1 6 यानी ये वाला सही जवाब। और 110वां का हमसे पूछा है कि एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, एक संख्या इतनी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो इसका हल करेंगे तो 220 हमारा आ जाएगा। इसको 4 × 40 बटे 108 करेंगे तो हमारा 220 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए आ जाता है 111 नंबर। एक व्यक्ति ने 40,000 में लैपटॉप खरीदा, 15% लाभ पर भेज दिए थे, 40,000 का 115 डायरेक्ट निकाल लीजिए, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो 40 यानी इसका हमारा 4600 हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा 112 नंबर का देख लीजिए, पूछा है निम्नलिखित में एचसीएफ यानी इनकम आशा क्या होगा। तो 8 तो होगा नहीं क्योंकि 8 से 452 कटेगा नहीं, 8 × 45 52 कटेगा नहीं तो 8 होगा नहीं, जब 8 होगा नहीं तो 32 कैसे हो सकता है, 16 कैसे हो सकता है, 2 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा 113 नंबर का इस्टेब्लिशमेंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द नहीं बने जा सकता है और बाकी सब बनेंगे, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है आपको ये हमको पता करना है। देख लीजिए टी है, ए है, बी है, एल ई ये तो बनाया जा सकता है तो ये नहीं होगा। यस है, एच है, आई है, एन है, ई है, ये भी बनाया जा सकता है, ये होगा नहीं। सी है, ए है, देखिए सी नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता। देखिए इसमें सी कहीं है ही नहीं तो हमारा सी हमारा सी नहीं बनाया जा सकता और सी वाला भी हमारा उत्तर भी होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 114 नंबर ये नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें 114 को कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें डी वाला नहीं बनाया जा सकता। कैसे, देखिए एन है ठीक है, ए है ठीक है, टी है ठीक है, बी देखिए वी नहीं है, इसमें तो भी नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद हमारे 115 नंबर 40 मीटर उत्तर दिशा में, फिर वह दाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 80 मीटर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है 30 मीटर चलती है और आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 116 नंबर का आ जाएगा। देख लीजिए 116 नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है, आई 9 2 11 कर दिया है, यल 12 2 14 कर दिया है, 7 2 9 कर दिया है, 2 2 हमको सब में जोड़ रहा है। तो इसमें देख लीजिए 4 2 6 माने एफ हो जाएगा और लास्ट पी 16 2 18 हो जाएगा। हाँ सब में है, एम 15 हो जाएगा, यल 12 13 14 हो जाएगा। 14 के लिए हमको कौन चाहिए, यानी ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है पी क्यू आर, एक ही शहर में रहते हैं। आर का घर क्यू के घर से 21 किलोमीटर दूर है, क्यू का घर पी के घर से 20 किलोमीटर दूर है। आर का घर के सापेक्ष में पी का घर किस दिशा में है, तो ये 170 का जो हमारा 170 का उत्तर पश्चिम हमारा सही जवाब सी वाला है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 118 का, एक शहर में 6 दिनों का औसत तापमान दर्ज किया, तो परास रेंज क्या होता है, जो मैक्सिमम मान होता है और जो मिनिमम मान होता है उनका अंतर ही परास होता है। तो इसमें देख लीजिए मैक्सिमम तापमान चौथे दिन का 38 और मिनिमम 29 है, तो इसमें जो घटा देंगे 9 हमारा
यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी हमारा रेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारा 119 नंबर आता है, देख लीजिए ये त्रिकोणमिति से संबंधित लगभग आ जाएगा कि 6, 8 है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होते हैं, तो हमसे न्यूनतम दूरी पूछा है तो हमारा यही हो जाएगा 6, 8, 10। आप बनाएंगे तो भी ऐसे आएगा, कोई भी चीज 6, 8, ये हमारा 10 इसी के रूप में बनेगा। और इसके बाद 120वां नंबर आपसे हम पूछे थे, ए में 2 जोड़ दिया, सी में 3, 6 जोड़ दिया, 6, 4, 10 जोड़ दिया, 10, 5, 15 हो जाएगा, तो 15 के लिए ओ होना चाहिए, यानी हमारा बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए रिप्लेसेबल, देखिए इसका पूछा सही उपसर्ग का प्रयोग करिए और दिए गए मूल उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द बनाइए, कौन सा शब्द बनेगा, तो इस 123 का जो हमारा शब्द बनेगा डी वाला हमारा सही जवाब बनेगा। इसके बाद हमारा 122 नंबर में क्या पूछा है, केवल नींबू के रस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी। नींबू के रस को पसंद करने वाले आयत देखिए उन लोगों को दर्शाता है जो नींबू पसंद करते हैं, तो आयत में केवल उन्हीं को लेना है जो सिर्फ आयत में हो, तो 6 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा 123 नंबर का क्या पूछा है, डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसमें देखिए ऐसा पूछा है जो बनाया जा सकता है, तो देखिए वी है ही नहीं तो ये नहीं बनाया जा सकता है, जी भी देखिए है ही नहीं तो कहाँ बनाया जा सकता है, टी तो है 123 में जो हमारा देख लीजिए टी तो है सही है, आई है हाँ ये भी है, एम है ये भी है, बी है ये भी है, बी नहीं है, देखिए बी नहीं है तो ये भी नहीं बना सकता, तो बचा कौन, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद हमारा देख लीजिए कन्वर्सेशन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा एक बार बनाया जा सकता है। इसमें भी कौन बनाया जा सकता है, 3 नहीं, देखिए ई है हाँ, एन है हाँ, टी है हाँ, आर है हाँ, वाई नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता, सी है हाँ, देखिए 24 में आर है हाँ, ई है, ए टी है, आई हो ओ सभी, ये तो बनाया जा सकता है, यही हमारा सही हो जाएगा, आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। और इसके बाद हमारा 125 नंबर कहा आएगा, देख लीजिए ये चित्र जो बना है सही बना है, पहले हंस का बनेगा, फिर उसके बाद ये मछली का बनेगा, ये मछली, और फिर केकड़े का बनेगा, तो देखिए सभी हंस केकड़े हैं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो यानी बी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 126 नंबर का पूछा है, देख लीजिए क्या पूछा है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ये पहले नहीं बताया कौन सा त्रिभुज, जब समबाहु त्रिभुज का दिया तो इसकी तीनों भुजा बराबर होती है 6, 6, 6, और समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है एरिया निकालने का √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो इससे हम नोट निकाल लेंगे, यानी दोनों कथनों को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सुबह के में भी टाइम में ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था, यानी 126 का ए वाला हमारा सही जवाब होगा। 127 में देख लीजिए हमसे, ये भी 127 वाला आसान है, सिर्फ जोड़ के हमको बताना है, तो 127 में हमारा सही जवाब जो होगा C2 का है। देखिए क्या पूछा है, 2024-2025 में 2024-2025 में जो अधिकतम दर्ज बिक्री है कौन सी है, 100 तो ए वाला C2 है जाएगा। इसके बाद हमारे 128 नंबर का भी देखिए थोड़ा इसी प्रकार का भी सुबह में पूछा गया था, इसका जो हमारा सही जवाब होगा बी 145। इसके बाद हमारा 129 नंबर का देखिए जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में दूरी तय करता है तो औसत दूरी पूछे, सबका जोड़ के 5 से भाग देंगे तो 125 के हमारा करीब आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और इसके 30 नंबर में हमसे देखिए पूछा निम्नलिखित अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए नहीं बनाया जा सकता है, एक होगा कि नहीं बनाया जा सकता है, बाकी होंगे बनाया जा सकता है, यानी ए है, टी है, आई है, ओ है, ये बनाया जा सकता है, ए एन टी भी बनाया जा सकता है, ए एल ओ एन ई नहीं बनाया जा सकता, यही हमारा सही, ई देखिए इसमें है ही नहीं तो इसमें आ है तो कहाँ से बनाया जा सकता है। इसके बाद हमारा 131 नंबर आपको हल करना पड़ेगा, तो ये हल करने पर हमारा जो आएगा पूर्व दिशा आएगी है और आएगा। इसके बाद हमारा देखिए 132 नंबर में रेन को ये कोड कवर्ड कर दिया, इसको ये तो उसी पैटर्न के अनुसार इसमें कौन से सांकेतिक भाषा में क्या पूछा है, बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से दूसरा और बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी और ओ। इसके बाद हमारा देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, देख लीजिए 16 दूनी 32, 32 के बाद 3 से गुणा कर दिए, इसके बाद हमारा 4 से गुणा हो जाएगा 384, जी हमारा सी वाला बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 80, देखिए 80 छात्र एक कक्षा में, 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 15 है दोनों खेलते हैं। इसमें हमसे केवल पूछा क्रिकेट कितने खेलते हैं, तो दोनों
टोटल है क्रिकेट वाले हमारे 45 है, इसमें दोनों खेलने वाले हैं तो 45 में से अगर 15 घटा देंगे 30 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेन डायग्राम से इलेक्ट्रॉनिक कार और साइकिल के संबंध में तीनों को कौन सा दर्शाए, ये तो दर्शाएगा नहीं, ये भी दर्शाएगा नहीं, ये हमारा सी वाला हमको ज़्यादातर लग रहा है। इसमें आप लोग थोड़ा मिला लीजिए, 135 का हमारा तो सी लग रहा है। इसके बाद हमारा 136 नंबर का आ जाएगा। 136 नंबर में देखिए सभी सेब फल हैं, कुछ सेब लाल हैं और लाल वस्तुओं में सेब के साथ कई अन्य वस्तुएं शामिल है। ये हमारा सटीक से आप प्रश्न हल करेंगे तो यही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा 137 नंबर। प्रायिकता 0.5 घटना ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये घटना घटित होने की प्रायिकता इतना 1 में से घटा देंगे यानी 4.05, ये हमारा नहीं होगा। संभावना 1 होती है, पूरी संभावना 1 होती है, तो 1 में से अगर इतना नहीं है तो ना होने की संभावना 1 में से घटा देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 138 नंबर में देख लीजिए आरोही मतलब हमारा हो जाएगा बढ़ते क्रम में। तो हमारा बढ़ते क्रम में ये डी वाला 1.41, 1.414 और इसमें 1.414, इसमें 1.414, ये हमारा सही हो जाएगा डी वाला। इसके बाद हमारा डेंजरस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी वाला माला के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो हमने पूछा है कि जो मिडिल टर्म में कौन आएगा, तो इसमें जो आएगा मिडिल टर्म में 139 का यन आएगा, तो यन किसमें है, डी वाला हमारा सही जवाब होगा। देखिए इसमें बाद हमारे 140 नंबर में 6 छात्रों के विषयों का अंक दिए हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए 70% अंकों की चाहिए, तो कितने छात्र कितने प्रतिशत विषयों में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो हमारा कितने परसेंट विषयों में फेल हुए हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 140 नंबर का। कितने विषयों में फेल हुए हैं, ये इसमें तो पास हुए हैं, इसमें भी पास हुए हैं, इसमें भी पास हुए हैं। एक विषय में हमारा फेल हुए हैं तो 2/70 × 100 यानी 20/7 1 कम 7 हमारा आ जाएगा। ये वाला आप लोग कर लिए। 140 में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। इसके बाद हमारा 141 में आते हैं विजिट देयर नापा NAPA लिखा जाता है, वी एंड दे को SARTA लिखा जाता है। तो हमसे पूछा क्या है, देयर किसमें है, विजिट देयर, ये तो NA होगा, ये तो PA होगा, RA होगा नहीं, TA होगा नहीं, NA होगा या तो PA होगा। और देखिए PA यहाँ पर है, विजिट के लिए PA है, हमसे विजिट के पूछा नहीं है, देयर का पूछा है, तो यानी ये हमारा सही जवाब होगा, बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 142 नंबर क्या पूछा है, नन्ना अपना घर सारा होमवर्क 9:30 बजे रात 9:30 पे 9:30 बजे 5 मिनट पहले करना चाहती है और कितने वह ताकि वह ये टीवी का प्रोग्राम देख सकती है। उसके 5 विषय हैं, हर विषय में वह 40 मिनट का समय लेती है। तो होमवर्क किस समय शुरू करना चाहिए ताकि 9:25 तक वह ख़त्म कर सके। तो उसको होमवर्क जो हमारा शुरू करना चाहिए 142 का जो हमारा सही जवाब हो 6:25 पर होमवर्क शुरू करें, 40-40 के अंतराल पे ही हमारा ख़त्म हो जाएगा और उसको हम 9:25 तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फरवरी 2024 में कितने गुरुवार होंगे जब महीने की शुरुआत गुरुवार से हो और एक लीप वर्ष हो। 143 का जो हमारा सही हो जाएगा 5। 1, 2, 3 पे आने वाले जो है 5 बार आते हैं, बाकी सब 4-4 बार आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या कर रहा है, CAB को अंकों को जोड़कर 2 गुना कर रहा है। देखिए C का 3, 1 4, 2 5 3, 1 4, 2 6, 6 दूनी 12, इसके बाद 23, 1 24, 24 और 14 जोड़ देंगे 4 4 8, 38, 38 दूना 76, यानी हमारा ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए ब्राइट शब्द का अक्षरों को बिना किसी अक्षर के दोहराए 3 अक्षर को प्रयोग करना, तो ये हमारा 420 के आप लोग बना पाएंगे। इसके बाद हमारा देख लीजिए 6 का जो है हमारा सिस्टम होता है, 6 वाला सिस्टम, अगर 6 अंक है टोटल तो 6 वाला 420 बार बनाया जा सकता है। इसके बाद हमारा 146 नंबर है रम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, वह दक्षिण वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है और 180 वर्ष वामावर्त और पीछे की तरफ मुड़ती है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। इन मोड़ों के बाद वह किस दिशा में मुड़ करके सकी, यानी किस दिशा में वह अब खड़ी है। तो 146 का हमारा पश्चिम दिशा की ओर वह खड़ी है, डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 147 नंबर का हमारा क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित के अंग्रेजी और वर्णमाला के अनुसार हमसे पूछा है कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा। दूसरे स्थान पर पहले देखिए NA आएगा, दोनों में NA, B तो होगा नहीं,
ये तो लास्ट में आ जाएगा क्योंकि टी है और टी 20 पे है 18, यानी ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा, ये तो पहले नंबर पे आ गया, ये होगा नहीं। N80 आई यानी नेशनल, 47 का ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारा दूसरे नंबर पूछा है तो NAR 18 पे यानी टी 22 पे यानी टी 20 पे, हाँ सही जवाब यही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 148 का 5 टीमों का है, क्वालिफाइंग करने के लिए हमको कितना नंबर चाहिए, 225 अंक चाहिए। यदि परसों शनिवार है तो आने वाले ठीक दिनों पर कौन सा दिन होगा, तो ये हमारा शुक्रवार होगा। 150 नंबर का आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये 150 नंबर का आ जाएगा, 70.93% हमारा आ जाएगा। तो देख लीजिए हमने शुरू से लेकर 1 से 150 प्रश्न करा दिए। जिसको वीडियो पसंद है वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।